हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के इस क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड को हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। पिछला जो सवाल है सब्स्टिट्यूशन मेथड का इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। डेली 7:30 पर हमारी ये क्लास होती है क्लास 10th के लिए। जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, चैप्टर 2 हम कर चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और जो भी बच्चे क्लास लेते हैं अपने डाउट यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लाइक जरूर करके जाया करें। और जो भी इस बार क्लास 10th में होने वाला है सबसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहां हम चैप्टर वाइज पूरा कोर्स करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सॉल्व 2x प्लस 3y बराबर 11। एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 11, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y। सेकंड है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें आगे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। आगे करना है हेंस फाइंड द वैल्यू है फॉर विच y इज इक्वल टू mx बराबर 3। तो सबसे पहले y बराबर जो अगर हमें mx प्लस 3 दी गई है ना, इसके लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू कहां से आएंगी, इन दोनों को सॉल्व करने से। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूं मैं यहां पर, है ना, और सॉल्व कर देता हूं सवाल को। पहली इक्वेशन मेरे पास कितनी है, 2x प्लस में 3y बराबर 11। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। मैं क्या करूंगा, यहां से सेकंड इक्वेशन को लेकर चलता हूं। ठीक है, 2x बराबर हो जाएगा 4y माइनस 24। x की वैल्यू आ जाएगी 4y माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ यहां पर हो जाएगा 4y माइनस 24 बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में हमारा 3y बराबर 11 हो जाएगा। 2 से 2 को हम काट सकते हैं, 4y माइनस 24 प्लस में 3y बराबर 11 हो जाएगा, मतलब 7y बराबर, ये 24 उधर जाएगा, 11 प्लस में 24, तो हम क्या कह सकते हैं 7y बराबर 35, y बराबर आ जाएगा 5। एक वैल्यू तो आ गई y की वैल्यू 5। तो अगर y की वैल्यू 5 है तो वो इसमें रख दीजिए आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 5 दिए 15 बराबर 11। यहां से वैल्यू आ जाएगी 2x बराबर माइनस का 4, x बराबर माइनस का 2। दोनों वैल्यूज आ गई x और y। अब ये रख दीजिए y बराबर mx प्लस c में। ठीक है, ये वाली रख दीजिए y बराबर mx प्लस c में। तो y की वैल्यू कितनी आई है 5, m हमें पता नहीं है, ये माइनस 2 है, प्लस में c है। ठीक है, mx प्लस 3 दे रखा है डायरेक्ट, है ना। तो ये 5 बराबर माइनस 2m प्लस में 3 आ जाएगा, ये उस साइड में जाएगा तो 2 बराबर माइनस 2m, m की वैल्यू आ जाएगी माइनस। सिंपल सा सवाल है, सॉल्व करना था और वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, किसी को सवाल समझ में नहीं आते हैं ना, कोई भी हो सकता है, नई चीजें हो काफी लोगों के लिए, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं ये सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स, जो भी आपको दिक्कत आती है वो मैं ले सकूं वहां पे, है ना। सवाल नंबर 3 देखिए, 3 में पहला, इसमें बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। फॉलोइंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है, मान लो x और y। ठीक है, लेट द नंबर्स बी x एंड y। दोनों के बीच का डिफरेंस है 26, मतलब x माइनस वाई बराबर 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, एक नंबर जो है हमारा वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का। तो x बराबर में x और 3y भी ले सकता हूं कि एक नंबर दूसरे का क्या है हमारा 3 टाइम्स है। ठीक है, दोनों नंबर होंगे यहां से। तो फाइंड देम, हमें ये फाइंड करके बताना। तो एक हमारे पास हो जाएगा x माइनस में 3y बराबर 0। यहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक नंबर दूसरे का क्या है, 3 गुना है। तो मान लो ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। इनको अगर हमें बैलेंस करना है, दोनों नंबर को अलग अलग है, तो आप ये सोच रहे हो यहाँ पर 3 मेरा कहां से आया, कहां से इक्वेशन मैंने बना दिया ना। दो नंबर ले लीजिए x एंड y। अब इसमें हम बैलेंस करेंगे। क्या बोल रहे हैं, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। मान लो x 3 गुना है y का, तो अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो मैं y को 3 से गुना करूंगा, तभी तो बराबर बन पाएगा ना। इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो x माइनस 3y हो गया 0, इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां से, भाई x माइनस वाई बराबर 26 है, यहां से x बराबर आएगा 3y, रख दीजिए वैल्यू 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर 13। और अगर y बराबर 13 आ रहा है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इसका 3 गुना है, तो x बराबर 13 आएगा, 13 3 39। सिंपल सा सवाल बन गया हमारा ये। ठीक है, ऐसे कंडीशंस बनानी पड़ेगी आप लोगों को। सवाल नंबर 2, the larger of the two supplementary angles exists the smaller by 18 डिग्री। ठीक है,
लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल है, हमारे पास एक सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। मान लो एक x है एक y है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन दोनों का सम कितना होता है सप्लीमेंट्री का, मैंने बताया 180। तो एक इक्वेशन तो यही बनेगी और दूसरी इक्वेशन हम यहां से निकाल देंगे, क्योंकि जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर वाले से 18 ज्यादा है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री। सवाल हो गया खत्म। अब मैं यहां से निकालूंगा x की वैल्यू, 18 प्लस में y हो जाएगा हमारे पास, ये रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस में y बराबर 180 डिग्री, 18 डिग्री प्लस में 2y बराबर 180 डिग्री। तो 2y हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 18, यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, कितना बचेगा, ये 2 7 में से 162, y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 81 डिग्री हमारे पास आएगा। और अगर y 81 डिग्री है, दोनों का सम 180 होता है, तो आप आराम से कर सकते हो कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, ना 99 डिग्री, क्योंकि ये 81 पहले से है तो 99 बचेगा हमारे पास आंसर, यही हमारा आंसर होगा। अब सप्लीमेंट्री आ गया, हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री भी आ जाता है यहां से, जरूरी नहीं है कि हमेशा सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री आ गया तब आप लोग क्या करेंगे, तो जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है ना x प्लस वाई, वो हमारा 90 डिग्री होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। सप्लीमेंट्री का 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री होता है। चलिए अगला सवाल, ये सवाल मैं समझा देता हूं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइट 7 बैट 6 बॉल फॉर रुपीज इतना। तो मैं मान लेता हूं बैट जो है ना, एक बैट की कीमत x रुपए है, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7x, और बॉल की y रुपए है तो 6y हो जाएगा। टोटल खर्च क्या है, 3800। इक्वेशन नंबर 1। आगे बोल रहा है लेटर, यानी कि बाद में, सी बाइज 3 बैट्स, 3 बैट और बाई करे हैं, 5 बॉल और बाई करे हैं, टोटल 1750 रुपए दिए हैं। इक्वेशन नंबर 2 खत्म सवाल। यानी कि लेट हम मानेंगे प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपए एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल, ये y रुपए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहीं से हमने इस सवाल को आगे सॉल्व किया है। तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बताना है, सिंपल सा सवाल। ये सवाल आपको खुद से ट्राई करना है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सवाल ये होने वाला है। अगला सवाल देख लीजिए, लास्ट सवाल है इस क्लास में, एक्सरसाइज 3.2 में, ध्यान से समझिएगा। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन हो जाता है 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मान लो कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना, वो x अपॉन में y हमारे पास है, अगर दोनों साइड में मैं 2 ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 9/11। मतलब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है सबसे पहले, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दोनों में हमने ऐड करा है, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, यहां से हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4। इक्वेशन 1 बनेगी। आगे क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर उसमें हम 3 ऐड करते हैं दोनों में, तब हमारा आंसर अलग आना चाहिए। देखिए क्या आएगा, बहुत सिंपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आराम से कर सकते हैं सभी लोग, है ना। ये हमारा है फ्रैक्शन, इसमें 3 ऐड कर दिया दोनों साइड में, तो 5/6 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। आंसर आएगा 6x माइनस 5y बराबर -3। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमारे पास जो भी x y का आंसर आएगा ना, हमसे पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसको फ्रैक्शन के रूप में लिख के दिखा देना, वही आंसर होगा। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले सवाल थे। शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करके जाना। किसी को अगर सवाल नहीं समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कर देना, ताकि अगली क्लास में मैं ये सवाल को समझा सकूं। जय हिंद, जय भारत।